अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उसामा बिन आमिर और आज एक बार फिर हमने ये नई फ्रेज़ निकाली जिसका नाम है फट पड़ना है। जी ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे विकी मियाँ? फटे कैसे फटे? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमने शुरू की है ये एक सीरीज़ ही हम करेंगे, उसका नाम ही हम रख देते हैं फटना। फटना फटना और डेली लोग डायरी। इसको जिस मर्जी वे में लेकर जाएं वो उनकी सोच पर है, लेकिन एक बात है, सोच है आपकी। हाँ, सोच के आपकी देखिए, जो आप सोच रहे हैं वो भी है। आपने वो सोचना नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, जिस सोच से हमें मैंने फ़र्क कहा नहीं है पड़ता, फटना। हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल हम बैठे हुए थे कल, तो हमें आइडिया मिला। हमने 10-15 आइडियाज़ लिखे। जी जी जी। लिखने के बाद उसमें से एक आइडिया अब निकाला है। एक नई टाइप की वीडियो जो है वो आने वाली है जिनका नाम है शेर व शायरी, और उनके ऊपर हमारी चीप सी तफसीर, कमेंट्री या तशरीह कह लें हुआ करेगी। तो विकी भैया, कितनी तैयारी है आप? तैयारी अभी तो ख़ास नहीं है, लेकिन एक हमारा जो हमने सोचा है कि एक प्रॉपर होमवर्क करके उस पे क्योंकि तैयारी हम हमारे अंदर तो, मेरे अंदर, आपको मुझे पता नहीं, मेरे अंदर तो इस वक्त कुछ नहीं है, मैं ज़ीरो हूँ। मैं अपने आप को ज़ीरो मानता हूँ। तो दूसरी बात यह है कि इसको हम जो है अपनी सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इस वक्त आपके लिए कुछ लाने की कोशिश करें। तो ज़ाहिर बात है हम कुछ ऐसा तो नहीं ला सकते कि जो गलत हो, ठीक है। बाकी वो हमारी ओपिनियन पे होगा जैसी भी हो, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आपके लिए 110%। हाँ, दुनिया में कोई भी शख्स है, जी जी वो भले से एक्सपर्ट हो जो भी हो, असल में तो वो ओपिनियन ही दे रहा होता है। जी, ठीक आपकी है। बात भी काबिल गौर है। और दूसरी बात ये है कि दुनिया में सभी इंसान, सब कुछ इंसान ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हर चीज़ इंसान ही कर रहे हैं, या कर गए हैं, या कर रहे हैं, या मेरे कहने करेंगे। का मतलब ये था। नहीं नहीं, मैं जो बात कर रहा जी हूँ, जी तो हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। और इसको बल्कि एक कहते भी हैं, जी इसको कहते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर तो आपने नाम सुना ही होगा, हाँ ये जी एक जी। गेम भी आई थी। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं इसको। यानी कि इंसान जितना मर्जी ऊपर चला जाए, जितना मर्जी दूसरे लोगों से बेहतर हो जाए, उसको ये लगता रहता है यार मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है, ये काफ़ी हद तक हमें हेल्प आउट भी करता है कि हम काम में लगे रहते हैं। हमें यकीन ही नहीं आता कि हमने कोई अच्छा काम कर लिया, तो हम अपने काम को बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन हमें ये देख लेना चाहिए कि जिस तरह की ऑडियंस से हम रब्ता कर रहे हैं, जिस तरह की ऑडियंस को हम सुनाना चाह रहे हैं, हमें यही समझ के वीडियो बनानी है कि उनको कुछ नहीं पता। जी, ये हमारी इस बात पे कल भी इस मौजू पे बात हुई थी, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था अच्छा, कि आपकी हम बात। अपना जो है ना, हाँ हाँ, डेफिनेटली। अपनी तरफ से वो हर चीज़ करें जो हमारे हाथ में है, जो अपनी हर मुमकिन हद तक जाए, ठीक हाँ। है। और उसके बाद अब हम अपना जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, कर तो हम अपने लिए रहे हैं, लेकिन आपके बिना, आपके सामने रख के, आपके आपके बिना बारे में हमारा कुछ सोच हो के। नहीं सकता। हाँ, हम इस वक्त जो सही 10 बात है ना, व्यूज़ 8 व्यूज़ आ जो जाना सही यकीन बात नहीं। है ना, वो हम इस वक्त आपके मोहताज हैं। जी जी, सही बात है, ऑडियंस को तो पता है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम ऐसा करें कि हमारी मोहताजगी ना रहे, बल्कि आपका शौक़ बन जाए हमारे में, हमारे कंटेंट के अंदर। हाँ, आपका शौक़ हो। और और इस पर मुझे ये बात याद आ गई, कल मैं सुन रहा था मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कोई बयान। अब वो देखिए मुफ्ती हैं, रिसर्चर हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना बयान करते हुए पता क्या कहा? मेरी जो टूटी फूटी रिसर्च है। जी 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 तो ये आजिज़ी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि जितना मर्जी ऊपर भी चले जाएं तो हम क्या, टूटी फूटी रिसर्च ही है। इससे ये होता आज है भी ज़रूरी है। कि आप अगर कोई गलत बात आपके मुंह से निकल भी जाती है, आप कहते हैं यार मैंने दावा किया ही नहीं था कि मैं परफेक्ट स्पीच दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी है। सही है। और जहाँ तक बात रही है कि शेर व शायरी में तशरीह, वो बहुत हद तक लुगत वगैरह को अगर निकाल के देखा जाए तो वो दिल के साथ होती है। जी जी बिल्कुल। यानी कि अगर कोई हिस्टोरिकल पोएम नहीं है, नज़म कोई हिस्टोरिकल नहीं है, तो आप उसके अंदर अपने दिल, जो दिल को लगती है बात, आप उसको ले लेते हैं। तो कुरान पाक तो है नहीं भी, मतलब पुराने मुफस्सिरीन से ही तफसीर नकल करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि कुछ आपसे अगर बड़े हैं उर्दू अदब में लोग, तो उनकी आप तशरीह पढ़ के अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है वो बहू बहू वही बातें की जाएँ जो पीछे से नकल होती आ रही हैं जी शायरी के बिल्कुल। बारे में। तो ये थोड़ा सा एक ओपन हैंड होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है विकी मियाँ, बात ये हो रही है कि अब ये इस तरह की वीडियोस हम जो बना रहे हैं, जिसको हम डेली डायरी का यहाँ हम फटने का नाम दे रहे हैं, ये तो अब आसान होती गई है, होती जा रही है हमारे लिए। यानी कि हम जी डेली आ जाते हैं, बिल्कुल। बना लेते हैं। ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अब ये 10-15 मिनट को भूल जाएं हम कि हम यूट्यूब पे कुछ कर रहे हैं। अब बिल्कुल एक नए तरीके से फटने की बारी जी जी होनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। जिसे कहते हैं ना खुलना, हाँ, वो हाथ खुल गया, हाथ खुल गया, या वार्म अप। कॉन्फिडेंस इतना बहाल हो जाए। होता तो सब में है, बहाल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो हमारा इस वक्त इन वीडियो पर जिस टाइप की हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो काफ़ी
हद तक हम इसको जो है अपने मुकाम तक ले जा चुके हैं, अपने मुकाम तक ले जा चुके हैं, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ी सी और भी बेहतरी हम ला सकें। हाँ, यानी कि इस तरह की वीडियोस में अब और क्या किया जा सकता है, जी होमवर्क जी हो के थोड़ा सा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। तो ज़रूरत है कि एक फुली न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए। ये वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश इसलिए ना की जाए क्योंकि अगर इसको ही इम्प्रूव करने पे अगर हम चले गए तो जिस दिन हमारा मूड ना हुआ वीडियो बनाने का, तो हम चूँकि परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे तो फिर वीडियोस बनना बंद हो जाएंगी। तो ये प्रोडक्शन बंद ना हो इसलिए इस तरह के आइडिया को इसी तरह ही रखेंगे। हाँ जी, मैंने एक बात सीखी उसामा भाई, आप पहली ही बार परफेक्ट नहीं कर सकते। जी, मैं पहले ये सोचता था, बल्कि हर मेरे कोई सोचता है, इसको उसामा भाई कहते मेरे ना दिमाग में ना एक ख्याल था कि मैं एक ना ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहा था, ठीक है। उसके लिए मैं काफ़ी बड़े बड़े व्लॉगर्स को देखता था कि ये शॉट इसने कैसे लिया है जी। और उसके बाद फिर मैंने ना कोशिश करनी कि यार मैं सब चीज़ें सीख रहा हूँ और एक दिन मैं ऐसा करूँगा कि मैं पहला व्लॉग ऐसा बनाऊँगा या पहली डॉक्यूमेंट्री मैं ऐसी बनाऊँगा हो जाए। जो लोग देखेंगे यार पहली अटैम्प्ट है, उसके बावजूद भी उसका जो है मयार जो है वो गिरा नहीं है और लोग इस चीज़ को सराहेंगे। लेकिन उसका जो नुकसान क्या हुआ कि 2-3 साल जो है बातों बातों में एक दिन वीडियो देख ली, फिर अपने कामों में काम काजों में जो है मसरूफ़ हो गया बंदा। तो ये जो आपका आपने ये आपके थ्रू ये एक जो चीज़ हमने शुरू की है, वो इसका जो फ़ायदा है वो हमें बहुत हो रहा है, क्योंकि हम आ रहे हैं अपनी रूटीन में आ रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी रूटीन में आ रहे हैं, और उसके बाद जो है अब रिसर्च करेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे करेंगे, और उस रिसर्च का जो है कोई लबे-लुबाब भी हमें नज़र आएगा। अच्छा, इसमें ना ये मैं आपको अगर यहाँ पे बताता चलूँ तो ये मेरा कोई आइडिया नहीं था कि ये लगातार इस तरह वीडियो, इसके पीछे पूरा साइंटिफिक लिटरेचर है। साइंटिफिक लिटरेचर से क्या मुराद है कि नहीं, मेरे तक तो काफ़ी, आपके हाँ थ्रू जी जी, मैं बस वो थोड़ा आइडिया शेयर करना चाह रहा हूँ जी जी कि बिल्कुल। काफ़ी देर पहले से साइंसदान जो है वो ये तरीका पता लगवाने चाह रहे हैं कि कैसे हम बेहतर हो सकते हैं किसी चीज़ में। तो हमारी जो याददाश्त होती है वो 3 तरह की याददाश्त होती है। एक को कहते हैं सेंसरी मेमोरी, वो 1 सेकंड के लिए याददाश्त होती है। जैसे कि मैंने कोई मंजर देखा, जैसे ही इधर मैं नज़र हटाऊंगा तो वो भूल जाएगा मुझे मैंने क्या देखा था। उसके बाद एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि दरमियानी थोड़े अरसे के लिए वहाँ पर हमारी चीज़ें स्टोर रहती हैं, हमारे दिमाग में 25 सेकंड तक स्टोर रहती हैं। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैसे जी? उसकी 2 हिस्से हैं, यानी कि अगर हम देखें तो 2 टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है, उसको वो कहते हैं जी डेक्लेरेटिव मेमोरी, एक कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। अब आपको शायद मुद्दा समझ आए। तो जो प्रोसीजरल मेमोरी होती है ना, उसमें होती है हैबिट और स्किल्स स्टोर होती हैं जी। आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखी, अब वो आपको भूलेगी नहीं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अगर आपको दांत सुबह उठ के साफ़ करने की आदत पड़ गई है तो वो इतनी जल्दी अब जाएगी नहीं। हैबिट्स का मसला ये होता है कि वो ना तो जल्दी पड़ती हैं और ना जल्दी फिर जाती हैं। एनीवेज, तो स्किल्स फॉर एग्जांपल आपने, मुझे टाइपिंग आती है, 40 वर्ड पर मिनट में लिख लेता हूँ, वो आपको सिंगिंग आती है, आप भूलेंगे नहीं सिंगिंग कभी भी। तो ये प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर होता है। और एक होती है डेक्लेरेटिव मेमोरी, जिसमें जो है वो फैक्ट्स दुनिया के बारे में कि जी दरख्त, इनको दरख्त कहते हैं, ठीक है, और किताब पे लिखे हुए जो चीज़ें होती हैं उनको पहचानना, डेक्लेरेटिव मेमोरी यानी कि बयानिया मेमोरी जो होती है। अब ये जो यूट्यूब वीडियोस बनाना है ना, ये आप मुझे बताएं कि ये, हाँ, इसको 2 आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो एक होती है थ्योरी, एक होती है प्रैक्टिकल। तो यूट्यूब वीडियोस को आप क्या समझते हैं, थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? मेरा ख्याल में प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल के बारे में ये है कि जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही बेहतर होते चलेंगे। यानी कि वकार भाई ने जो स्टोरी की उससे मुझे ये याद आया, वकार भाई क्या कर रहे थे कि उनको जो चीज़ हालांकि है एक महारत, उसको रट्टा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि व्लॉगर्स को मैं सुनता रहूँगा। डेक्लेरेटिव मेमोरी में वो चीज़ जा रही थी, प्रोसीजरल मेमोरी में, प्रोसीजर यानी कि कोई स्टेप्स लेना, तो उसमें वो जा नहीं रही थी। तो स्किल के बारे में ये है कि क्वालिटी के लगता तो ये कि क्वालिटी के बारे में सोचें, लेकिन क्वालिटी के बारे में सोचना नहीं है, क्वांटिटी के बारे में सोचना है। लगातार करते रहो। थॉमस एडिसन था, 1000 तरीके उसने लगाए, 1001 पे मेरा ख्याल में मैंने सुना है कि जी बल्ब बन गया। तो इस तरह ही हमने कोशिश करनी है कि ये स्किल है, यूट्यूब वीडियोज़ स्किल है, ये एक बार बनानी आ गई है, एक बार स्क्रिप्टिंग करना आ गई तो वो भूलेगी नहीं। इसी तरह उसामा भाई मेरा ख्याल है कि अगर हम कोशिशें करते रहेंगे तो एक ना एक दिन
हो सकता है कि हम बहुत अच्छा बनाएं, उसके बावजूद भी हमें कुछ ना मिले। हाँ, ये भी होता है लोगों के साथ। ये भी होता है। लेकिन जब हम इस प्रोसीजर से, जैसे आपने कहा प्रोसीजरल मेमोरी, इस प्रोसीजर से गुजरते रहेंगे, हम अपने आप को जो है ना इस मेयार तक लेकर आना चाहते हैं कि हमारा जो मेयार है वो इस काबिल हो के लोग हमें देखें। हाँ, अभी तो यही नहीं है, यही नहीं है अभी हमारे में फ़िलहाल हम इसको अपने इस काबिल नहीं समझते कि लोग इसकी तरफ आए। लोग इस हमें देखें। तो ये इसी तरह ही है बिल्कुल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब पैदा होते हैं 5-6 साल के होते हैं, तो हमें ना लिखना आता, ना पढ़ना आता, ना कुछ करना आता है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते होते कि हम स्कूल में जाके कुछ काम करें या कुछ करना चाहें। फिर स्कूल के पूरे पीरियड में हमें यही बताया जाता है 5 कर लो, जी सेट हो जाओगे। मतलब ये होता है 10वीं कर लो, सारा सेट है, 12वीं हो गई, सेट हो जाओगे। तो ये सिलसिला इसी तरह है कि कुछ फिर लोग हमें कहेंगे यार ये कर लो तो ये हो जाएगा, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए ना बस, फिर कोई मसला नहीं है, व्यूज़ आ गए, इतने व्यूज़ आ गए, कोई मसला नहीं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो यूट्यूबर इसी वजह से हैं कि वो आज भी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। बिल्कुल, वाहद एक वजह है। देखिए बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि बीबी की वांस क्यों हिट है, कैरी मिनाटी क्यों हिट है। मुझे जो नज़र आती है ना, वो एक वाहिद रीज़न सब में कॉमन पाई जाती है कि वो आज भी अपलोड कर रहे हैं इसलिए फेमस है, वरना कोई भी फेमस नहीं होता। मुफ्ती तारिक मसूद को आप देखें, वीडियोस पे वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। साहिल अदीम एक आजकल बड़े वायरल से हो रहे हैं, उनकी भी वीडियोस आ रही हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा है, उसकी लगातार वीडियोस आती रहती हैं। भाई इसकी भी एक वजह है, क्योंकि जब मार्केट में रोज़ाना नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं, उभरते हुए यूट्यूबर्स हैं, आपको अगर आप वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी जगह कोई और करेगा, कोई और ले लेगा, और उसके बाद वो जो है वो चलता रहेगा। लोग आपको इतनी देर तक याद नहीं रखते, ठीक है। वो चंद दिन कोई आपका बहुत ज़्यादा चाहने वाला है, कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला है, वो कुछ दिन आपको सर्च करेगा सबसे पहले, और वो सर्च करता रहेगा। 1 माह नहीं आप उसे मिलेंगे, 2 माह आप उसे नहीं मिलेंगे, फिर आपकी जगह कोई किसी और को पसंद करने लग जाएगा। 1 माह तो आपने ज़्यादा पीरियड विकी भाई का। मेरा ख्याल तो, मेरी थ्योरी तो ये है, एक हाइपोथेसिस, जी बिल्कुल, कि 1 दिन नहीं लगता। अगर कंटेंट उसको कोई नया मिल गया, वो आपको छोड़ देगा। मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनको मैं बहुत ज़्यादा देखा करता था, बहुत मुझे मज़ा आया करता था, नक्की भाई, रज़ा समो, 4-5 महीने 8 महीने हो गए मैंने उनकी एक वीडियो खोल के भी नहीं देखी। तो कोई वजह है कि अब मैं अमेरिकन को सुनता हूँ, तो अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाने की कोशिश की ना जब से, तो वो फिर उनमें ठीक है प्रैक्टिकलिटी भी बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर तो कॉमेडी और ये थोड़ा सा था। आफ्ताब इकबाल एक बहुत अच्छा चैनल है, वो मैंने बस सुनना बंद कर दिया। तो 1 दिन भी नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आपकी अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लोगों को कोई नहीं है कि यार ये क्या कौन है, कोई नहीं जानना चाहेगा। आपका थंबनेल अच्छा नहीं है ना, आपकी वीडियो में अगर जान नहीं है, तो लोगों को केयर में लोगों पक कराते हैं, वही सीधी बात है। तो हमें स्टैंडर्ड अपना रेस करना पड़ेगा। मेरा ख्याल में इस वक्त 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और फटने का दिल अभी भी कर रहा है, पर बोले जाए भाई, बात है जो है ज़हन में आ रहा है बस बोलते चले जाएं। क्या ख्याल है? इसी तरह 20 मिनट तक कर बोलते हैं, कोई मसला नहीं, मेरा ख्याल में यहाँ तक पहुँचेगी कोई। एनीवेज हम यही लेकिन कि हमने, अच्छा कैमरे की पावर देखी आपने? जी हमें पता है यहाँ तक कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम कितना सीरियस हो रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये नॉर्मली अगर हम, ये इसी तरह है, क्लास में बैठे बैठे आपको कोई वो उस्ताद आ जाते थे, पढ़ाई जाते थे, जब टेस्ट की बारी आती थी तो कुछ भी नहीं आता था। ये हमारा टेस्ट है, बिल्कुल टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट चल रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं अभी भी, अगर कैमरा बंद हो जाए, लेकिन हम नहीं करेंगे अभी कैमरे की वजह से। यानी कि हम बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, अलर्ट पोजीशन पे हैं, एक एक बात सोच के कर रहे हैं, और यही प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल। मैं आज बैठा बैठा लेटा हुआ था, सोच रहा था यार कैसे मैं अपने एक एक फिक्रे को ऐसा जानदार बनाऊं कि लोग सुनना चाहें। एक बात है मेरे जहन में आ गई कहीं ना कहीं से, और वो जानदार ऐसे नहीं बनेगा, वरना सभी जानदार होते हैं। सभी जानदार तो सभी है, मतलब यानी कि सभी के फिक्रे जानदार होते हैं। तो हर फिक्रा जिसे कहते हैं कॉलम का फिक्रा हो, और ये हो सकता है। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा आपको कि अगर आपने जितना बोलना है, जिस टॉप फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उन्होंने जो गेस्ट है ना आपके, उन्होंने आपको बुलाया है, सॉरी आपके मेज़बान, उन्होंने कहा आपने सिर्फ 1 डिजिट बोलना है वहाँ पे जाके। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो आपने उधर जाके बोलना है ना सिर्फ 8, तो आपको 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 10 तक गिनती आनी चाहिए, फिर आपको 8 आएगा।
ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब इसको कहते हैं कि मुफ्ती रशीद साहब जो उनके उस्ताद थे वो कहा करते थे कि एक जो बात है ना इल्मी बात, उसको समझने के लिए 10 गुना ज़्यादा बड़ी खोपड़ी चाहिए ताकि वो एक इल्मी बात समझ में आए। और इसको अगर साइकोलॉजी नफ्सियात में देखा जाए तो वो कहते हैं कि अगर एक फ़िक्रा आपने बोलना है ना किसी टॉपिक के ऊपर ऑडियंस वगैरह के सामने, तो आपको 10 फ़िक्रे उसके बारे में आने चाहिए। तो ये बिल्कुल इसी तरह मैं हैरान था कि मुफ्ती तारिक मसूद ने भी वही बात की, जॉर्डन पीटरसन जो कि कनाडा के प्रोफेसर, उन्होंने भी वही बात की। तो अब थोड़ी देर के बाद हम जो है वो जवाबी शिकवा पे बात करेंगे, तो कोशिश ये करेंगे कि जो हम बोल रहे हैं उससे हमें 10 गुना ज़्यादा पता लगे, ठीक है। और वो वीडियो छोटी होने वाली है, 5, 10, 8 मिनट इतनी होने वाली है, और इससे बड़ी बढ़ानी भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल में बहुत हो गया पॉडकास्ट, या बहुत होगी डेली डायरी। तो अभी हम चलते हैं, वर्क करते हैं, और ये थोड़ा सा व्लॉग वाली वाइब भी आ रही है, तो हम इंशाल्लाह जल्द व्लॉग के बारे में भी सोच रहे हैं कि व्लॉग बनाना भी शुरू करें। बिल्कुल ठीक है हजरत, चलें।